नमस्कार बच्चों, जैसा कि पहले वीडियो में आपने पढ़ा अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में, ये क्लास एक्टिविटी और गृह कार्य के लिए है। एक जस्ट रिकैप, छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार नासिक्य से उच्चरित होने, नासिक्य अर्थात नाक से उच्चरित होने वाला व्यंजन है। यह हर वर्ग का पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण र क ख ग घ र च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न, इस तरह का जो र न है ना, ये सब है, पंचम वर्ण है। इसे बिंदु के रूप में भी लिखा जाता है। दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक स्वरों का गुण है। ये किस चीज का गुण है? स्वरों का गुण है। और जब वायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जब हम कुछ बोलते हैं तो मुंह के साथ साथ नाक से भी हवा निकलती है, तो ये अनुनासिक हो जाता है। ये स्वर हैं अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ओ, औ। री है जो अनुनासिक नहीं होता है। ध्यान रहे, चंद्र बिंदु स्वर का गुण है। जिन सानुनासिक स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा मालूम है ना, शिरोरेखा मीन्स के, तो शिरोरेखा के ऊपर अगर है, शिरोरेखा के ऊपर नहीं लगती तो उन्हें चंद्र बिंदु लिखा जाता है। जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा आ रही है तो वहां पर बिंदु का प्रयोग होता है। जब शिरोरेखा के पास तुम चंद्र बिंदु नहीं लिख सकते हो। यहाँ पर अगर कोई शिरोरेखा, सिर के ऊपर की रेखा अगर आ रही है तो यहाँ पर बिंदु होता है। चंद्र बिंदु की जगह क्या प्रयोग होता है? बिंदु के रूप में लिखा जाता है। लेकिन उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। जैसे नहीं, नहीं, नीव इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा अंतर बता देते हैं बच्चों, ताकि तुम लोग को अच्छे से याद रह जाए। अनुस्वार और अनुनासिक। हाँ, अब सुनो, अनुस्वार व्यंजन ध्वनि है। ये कौन सी ध्वनि है? व्यंजन। याद रखना, पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही हूं, व्यंजन ध्वनि है। और इसमें स्वर के गुण हैं, स्वर के गुण हैं। व्यंजन ध्वनि में य, र, याद है ना, र, न, म। यहाँ पे अ, आ, ई, उ, हाँ, बड़ी ई, उ, बड़ी उ। ठीक है। हाँ, व्यंजन यहाँ पे क्या हुआ? इसमें म लगता है और यहाँ पे अ, आ, ई, उ लगता है। ठीक है। इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका उच्चारण क्या होता है? नाक से होता है। जैसे चंदा, बंदा, अंक, चंचल। ठीक है। लेकिन इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। और इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। याद आ गया सारा? मुंह दोनों से होता है। ठीक है। और इसका उदाहरण क्या है? आंख, गांव, चांदनी, चांदनी, आंख इत्यादि। समझ आया? अंक। हाँ, अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ बच्चों। अब थोड़ा सा एक्टिविटी कर लेते हैं हम लोग। एक्टिविटी करने के बाद मैं गृह कार्य दूंगी। थोड़ा सा अगर करोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। पहला एक्टिविटी है अनुस्वार का
करते हुए मानक रूप लिखिए। मानक रूप लिखिए। ठीक है। अब देखो, जैसे संबंध, ये मैं बहुत पहले लिखाता था बच्चों, आज से 20-25 साल पहले। अभी मानक रूप ये खत्म हो गया है। चिंतन, चिंतन, संपूर्ण, नंदलाल, नंदलाल। ठीक है। अब इसको देखो कैसे करेंगे। संबंध, संबंध को कैसे करते हैं, देखो ये जो म है ना, मैं बताई थी ना म न, तो संबंध ऐसे हो जाएगा, स म की जगह पर ऊपर स के ऊपर बिंदु संबंध। देखो कैसे हुआ, ये जो म है यहाँ पे ऊपर डॉट हो गया, ये जो न है इसके ऊपर डॉट हो गया, बिंदु हो गया। समझ गए। संबंध। चिंतन, अब ये तुम गेस करो क्या होगा, तो ये जो न है यहां आ जाएगा, कहां आएगा, चिंतन। यहां देखो म है तो क्या होगा, संपूर्ण। नेक्स्ट नंदलाल, कहां हो जाएगा, नंदलाल। आज के जमाने में ये मानक रूप ये सही है, अब लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है। अब बिंदु का प्रयोग इस तरह से नहीं होता है। हाँ, मैं ये मिटाऊंगी नहीं बच्चों, ये बाद में बताऊंगी कि क्यों नहीं मिटाया है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मैं एक्टिविटी करवाती हूं। अनुनासिक का प्रयोग करते हुए, अनुनासिक का प्रयोग करते हुए शुद्ध रूप लिखिए। शुद्ध रूप लिखिए। क्या होगा, जैसे पांचवी, गांठ, गाठम, रंगीली, ऊंचाई। अब देखो पांचवी गलत है ना, कैसे होगा, पांचवी, वी। याद है ना, मैं बताई थी शिरोरेखा के ऊपर है तो वहां पर बिंदु हो जाएगा, गांठ, गांठ, गांठ। रंगीली, रंगीली, रंगीली। इस तरह से होगा। अब देखो यहां पे ये भी गलत है, ऊंचाई, ऊंचाई। मैं तुम्हें बताई थी ना अ आ ई वाला, तो ये देखो बड़ी ई है ना, तो यहाँ पे चंद्र बिंदु की जगह बिंदु हो गया, यहाँ पे ग प्लस आ है तो चंद्र बिंदु हो गया। रंगीली है तो रंग र के ऊपर चंद्र बिंदु हुआ, और ऊंचाई में ऊ के ऊपर। अब तुम्हें गृह कार्य देती हूँ बच्चों। इसीलिए मैं इसको मिटाई नहीं थी, ताकि तुम्हें गृह कार्य दे सकूं। घर से तुम्हें बनाकर लाना है खंड, इसको मानक रूप लिखो।
देखो, खंड, कुंजर, संभव, डंडी, घंटा, कैंट, ये घर से बनाकर लाना। यहां देखो, देखो बच्चों, चांद, पूंछ, गूंगा, आंगन, हवाइयां, गुड़गांव। तो यहाँ पे अनुनासिक का, अनुनासिक मीन्स चंद्र बिंदु, क्या होगा? चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हुए शुद्ध रूप लिखिए, और यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग करते हुए मानक रूप लिखिए। अनुस्वार मीन्स बिंदु का प्रयोग करते हुए। आज का एक्टिविटी और गृह कार्य यहीं समाप्त होता है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मैं ही लेकर आ रही हूँ ग्रामर। मैं संजना चौधरी ग्रामर लेकर आ रही हूँ तुम्हारे लिए। धन्यवाद।